है। अब बात आती है दोस्तों सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी दोस्तों उस व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर है जो व्यक्ति एक बार कम से कम कोचिंग ले चुका है और उस व्यक्ति ने नियमितता क्या होती है यह भी समझ लिया, कंपटीशन क्या होता है यह भी समझ लिया, और साथ ही साथ उसने जो पढ़ना है, क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है वो भी समझ लिया। अब उस विद्यार्थी के लिए सबसे बेहतर यदि कोई विकल्प है ना तो वो है कि जो विषय वस्तु उसके पास उपलब्ध है और कोई बुक्स उसको चाहिए अच्छे से तो वो ले सकता है और उसके बाद में वो सेल्फ स्टडी करे, ये उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। और दोस्तों मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, मानता हूं और आप भी मानते हैं, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं जितने भी विद्वान साथी हैं उनसे भी आप पूछेंगे ना तो वो यही बताएंगे कि सबसे बेटर जो विकल्प है ना वो सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना आदमी को निश्चित रूप से आगे ले जाता है। तो सेल्फ स्टडी तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है ही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है तो लोग कोचिंग क्यों करते हैं या कोचिंग की दिशा में क्यों जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि 3 फायदे होते हैं उनके लिए कोचिंग जाना। एक प्रकार से उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है जो पहली बार कंपटीशन में बैठते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-2 बार सेल्फ स्टडी करके परीक्षा में बैठ जाते हैं और कभी किसी कोचिंग या किसी मार्गदर्शक के संपर्क में नहीं आते तो वो समझ ही नहीं पाते 2 बार तो कि पेपर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसलिए कुछ चीजें समझने के लिए हमें कोचिंग का सहारा लेना होता है। लेकिन सफलता के लिए दोस्तों यदि कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, सेल्फ स्टडी है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब दोस्तों बात आती है कि मैं अंतिम रूप से आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आने वाली परीक्षा के लिए कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहिए, और नहीं मैं डायरेक्ट ये बोलता कि आपको 100% सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि मैं सेल्फ स्टडी करके सब कुछ कर पाऊंगा इस कंपटीशन के अंदर और इतनी मेहनत कर पाऊंगा तो मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं बेहतर तरीके का जो मैटर है, बहुत अच्छी विषय वस्तु है वो अपने आप के लिए तैयार कर पाऊंगा तो सेल्फ स्टडी बेटर है। और अगर आपको लगता है कि अभी तक तो आपको ये भी पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ये भी पता नहीं है कंपटीशन जो हो कितना भारी है, मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं टाइम पर पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी पृष्ठभूमि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि मैं तो 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर कोई काम आ जाएगा तो इधर उधर डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या करने की, कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम एक माहौल में जाते हैं। तो यहां पर अंतिम डिसीजन तो आपको करना है कि क्या अच्छा और क्या नहीं है। मेरी नजर के अंदर दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बेहतर है। कोचिंग किन विद्यार्थियों के लिए बेहतर है ये मैंने आपको बताया, सेल्फ स्टडी किन के लिए बेहतर है ये मैंने आपको बताया। एक बार और फिर बता देता हूं, पहली बार कोई कर रहा है तो कोचिंग का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है तो वो अपनी ऊर्जा को डबल बना पाता है, और जो एक बार कोचिंग कर चुका, 2 बार कोचिंग कर चुका तो उसको उसका फायदा लेना चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपने कई बार महसूस किया होगा दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचने में ही अपना टाइम खराब कर देते हैं कि मैं तो यहां कोचिंग में आ गया तो अब तो यहां जो बताएंगे उससे एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं करूंगा और फिर 100% मेरा चयन हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चयन होता सेल्फ स्टडी से। मैं आपको बता रहा हूं दिशा अपने को कैसे भी लेनी होती है, पर चयन के लिए, सफलता के लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसी